हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है 50 लाख का चेक। एक कपड़ों का बिजनेसमैन था। उसकी एक कपड़े की फैक्ट्री थी। उसका कारोबार बहुत समय से अच्छा चल रहा था, लेकिन देश में भयानक बीमारी के बढ़ने की वजह से कारोबार काफ़ी समय तक बंद रहा, जिस वजह से एक ऐसा समय आया कि उसका कर्जा बहुत बढ़ गया और उसके कारोबार की बहुत बुरी हालत हो गई। वो अब निराश हो गया था। अपने व्यापार की चिंता की वजह से वो बहुत निराश रहने लगा। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठकर सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो कि मेरा कारोबार वापस पहले जैसा हो जाए। वो सोच ही रहा होता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसे परेशान देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो बिजनेसमैन उस बूढ़े आदमी को अपनी परेशानी बताता है। वो उन्हें यह भी कहता है कि मेरे कारोबार में अब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगता है कि मुझे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। वो बूढ़ा आदमी उस व्यापारी को 50 लाख का चेक देता है और उनसे कहता है कि तुम इस चेक का उपयोग करो और अपनी फैक्ट्री को फिर से शुरू कर दो और अपने कारोबार को पहले जैसा कर दो। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम्हें ठीक 1 साल बाद मुझे मिलना होगा इसी नदी के किनारे, तब मुझे मेरे 50 लाख वापस लौटा देना। बिजनेसमैन ने चेक पर देखा तो उसे पता चला कि उस चेक पर उसके शहर के सबसे अमीर आदमी के हस्ताक्षर थे। वो बिजनेसमैन उस आदमी से बहुत प्रभावित हो गया, और हो भी क्यों ना, उसे पता चल गया था कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे शहर के अमीर आदमी सेठ धनराज ही हैं। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको आपके पूरे पैसे 1 साल बाद लौटा दूंगा। अब वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था। उसे लगा कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसने अपनी फैक्ट्री फिर से खड़ी करने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन उसने यह तय किया था कि वो जब बहुत ज़रूरत होगी तभी उस 50 लाख का उपयोग करेगा। अब उसे पूरा आत्मविश्वास था कि मैं अपने कारोबार को फिर से ज़रूर खड़ा कर पाऊंगा, क्योंकि उसके पास 50 लाख का चेक जो था। वो पूरी लगन और मेहनत से अपना काम आगे बढ़ाता गया और उसका कारोबार फिर से अच्छा चलने लगा। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना कारोबार बिना वो 50 लाख का उपयोग किए फिर से खड़ा कर दिया। अब उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए थे। 1 साल के बाद वो फिर उसी नदी के किनारे 50 लाख का चेक लेकर जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि जो बूढ़ा आदमी उसे 1 साल पहले मिला था वो भी वहाँ पर ही बैठा था। वो व्यापारी उसके पास जाकर कहता है कि आपका धन्यवाद, आपके इस चेक के कारण मैंने अपना कारोबार सारा कर्जा चुका दिया है। मैंने आपके चेक का उपयोग किया ही नहीं और मेरा काम भी पहले जैसा अच्छा चल रहा है। वो व्यापारी उस बूढ़े आदमी से बात कर ही रहा होता है, तभी पास के पागल खाने से 5-6 कर्मचारी आते हैं और उस बूढ़े आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। वो बिजनेसमैन उन लोगों को बताता है कि आप ये क्या कर रहे हो, यह हमारे देश के सबसे अमीर सेठ धनराज हैं, आप लोग इनको ऐसे क्यों ले जा रहे हो। तभी एक कर्मचारी बोला कि यह तो एक पागल है जो अपने आप को सेठ धनराज समझता है। यह हमेशा इसी नदी के किनारे में भाग कर आता है और लोगों को बताता है कि मैं सेठ धनराज हूँ। लगता है कि आपको भी उसने बेवकूफ़ बनाया है। यह सुनकर वो चौंक गया और बस उस बूढ़े आदमी को देखता रहा। सो दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे में और किसी चीज़ की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की ही कमी होती है। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे में आत्मविश्वास ही नहीं होता है। पर जब कोई हम पर विश्वास दिखाता है तो हमारा आत्मविश्वास जाग उठता है और हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, सारी कहानी आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास होता है तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, बट सारी कहानी तो आत्मविश्वास की है। अगर हम आत्मविश्वास से भरे होंगे तो कोई भी मुसीबत को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे,
क्योंकि आत्मविश्वास का मुकाबला ना तो कोई पैसा कर सकता है, ना ही किसी की मदद। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपनी कमियों पर काम करें, अपने पे भरोसा करें, दूसरों से अपना कंपैरिजन ना करें, अपने पे विश्वास रखकर काम करें, सारे काम सफल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई नई स्टोरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस आत्मविश्वास कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं आत्मविश्वास के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई